इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्लांट लेआउट। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में हम कवर क्या करने वाले, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। इस टॉपिक में पढ़ने वाले इसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम पढ़ने वाले इसके टाइप्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो प्लांट लेआउट की डेफिनेशन बोलती है इट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज सच एज मशीनरी, equipment, furniture, etc. within the factory building in such a manner so as to have the quickest flow of material। एक सेकंड मैम, आपने ये डेफिनेशन पढ़ा दी, ऐसा आपने क्या पढ़ा दिया? हम तो ये बुक से भी पढ़ सकते हैं ऐसे और याद करके लिख के आ सकते हैं। चलिए, अगर आप इस तरीके से कंप्लेन कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ एक नया तरीका बताती हूँ उसको समझने का। हम इसको ऐसे समझते हैं, हम अपना घर एक जगह बनवाते हैं। हमने मान लीजिए हम अपना जो पुराना हाउस है उसकी जगह हम कोई दूसरा हाउस अपना नया बनवा रहे हैं और एक लोकेशन पे बनवा रहे हैं। वो लोकेशन क्या हो गई? जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की लोकेशन, उसी तरीके से वो लोकेशन क्या हुई? होम लोकेशन। आपकी घर की लोकेशन क्या हो गई? होम लोकेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक जमीन ली और वहां पे अपना एक घर बनवाया। इस तरीके से घर पहले हार्ट वाले उसमें बनाते थे ना, सॉरी हार्ट वाले कौन से होते हैं, आर्ट वगैरह ड्राइंग्स में बनाते थे। मान लीजिए आपने घर बनवाया एक लोकेशन पे, बट एक लोकेशन पे घर तो बनवा लिया लेकिन वहां पे जरूरत है उसकी, अब हमें घर के सामान भी रखना पड़ेगा, वहां पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा हर सामान का। हमें देखना पड़ेगा वहां पे कितने रूम्स होने चाहिए, हर रूम में क्या क्या रहना चाहिए, कैसे सामान को वहां पे लगाना, बाथरूम का होना चाहिए, ठीक है, वॉशरूम कैसा होना चाहिए, हर चीज को देखना पड़ेगा। टेरेस कैसा होना चाहिए, बालकनी कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये क्या हो गया? प्लांट लेआउट, है ना। मैं आपको प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट घर के एग्जांपल से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इजीली इसकी डेफिनेशन को ग्रेस्प कर सको। ओके, आप समझते हैं इट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, जिनको आप टच कर सकते हो, फिजिकल जो आपके एसेट्स हो गए, सच एज मशीनरी। यहाँ पे प्लांट यानी फैक्ट्री में मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए आपके, वहां पे फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विद इन द फैक्ट्री बिल्डिंग, जो फैक्ट्री बिल्डिंग उसके अंदर में हम क्या करते हैं? फिजिकल फैसिलिटीज को अरेंज करते हैं इस तरीके से, इन सच अ मैनर so as to have quickest flow of material at the lowest cost, कि कम से कम कॉस्ट पे, जैसे अगर सामान एक जगह रखा होगा तो आपको इधर से उधर मूव नहीं करना पड़ेगा, है ना। जो मैंने आपको मोशन स्टडी पढ़ाया था कि फालतू के जो अनवेस्टफुल मूवमेंट्स है ना, जो सॉरी वेस्टफुल मूवमेंट्स है वो जो है वो सेव हो जाएंगे। मतलब एक वर्कर है तो वर्कर को फालतू में इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, उसको एक ही जगह सामान मिल गया, वो आराम से यहाँ पे वर्क कर सकता है। इस तरीके का लेआउट हमें बनाना है। एंड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ हैंडलिंग, कि कम से कम हैंडलिंग करने पड़े, मतलब इधर से उधर आपको ट्रेवल ना करना पड़े, ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट बचेगा। इन प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोसेस करते टाइम का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस समय प्रोसेस करते टाइम फ्रॉम द रिसीट ऑफ मटेरियल टू द शिपमेंट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे लिखा है टर्म रिसीट ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल की रिसीट, मटेरियल में इतना कुछ पैसा वैसा लगा, उसके बाद जब उसका शिपमेंट हो रहा है, जब वो प्रोडक्ट जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें कम से कम अमाउंट, हैंडलिंग का मतलब यहाँ से है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिखेंगे तो बेटर है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बहुत, इसकी अमाउंट जो है वो लीस्ट रहेगी। तो ये चीज होगी आपकी प्लांट लेआउट। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट व्हिच इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगा। इसमें 4 तरीके के लेआउट आते हैं। एक आता है प्रोडक्ट लेआउट, दूसरा होता है प्रोसेस लेआउट, तीसरा होता है कॉम्बिनेशन लेआउट, लास्ट में मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो होता है फिक्स पोजीशन लेआउट। ठीक है, उसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले इसमें समझते हैं कि प्रोडक्ट लेआउट होता क्या है। यहाँ पे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके बताती हूँ अंकल चिप्स का, या कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, जैसे कि केक ले लो। ठीक है, केक में क्या होता है? पूरा प्रोसेस होता है। पहले ब्रेड लेंगे, फिर उसकी आइसिंग करेंगे, क्रीम एंड ऑल वो सब लगाएंगे, फिर उसमें काफी सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस की तरह चल रहा है, तो वो हो गया प्रोडक्ट लेआउट। यानी कि जहां पे ऑपरेशंस चल रहे हैं, यानी कि ऑपरेशन इज वर्किंग हो रही है, सीक्वेंस है, जहां पे सीरीज बाय सीरीज एक प्रोसेस चल रहा है, वो हो गया प्रोडक्ट लेआउट। ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अंकल चिप्स भी अगर फैक्ट्री में बनता है तो ऐसा थोड़ी ना कि एकदम पैकेट में जो बॉयल जो पोटैटोज हैं वो डाल दिए, नहीं, इसको पोटैटोज को कटिंग की जाती होगी। ठीक है,
फिर उस पे अलग अलग क्या गार्निशिंग एंड वो सब मसाले एंड सब लगाया जाता होगा, उसके बाद वो रेडी होता होगा। इसका मतलब क्या है कि सारे स्टेप्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी एक स्टेप पूरा नहीं होता है तो बाकी सारे स्टेप्स भी पूरे नहीं होंगे। तो ये एग्जांपल हो गया अंकल चिप्स का। आप इसमें एग्जांपल केक्स का भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। यू कैन इवन टेक द एग्जांपल ऑफ केक। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कस्टमाइज नहीं होते। कस्टमाइज मींस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। काफी अच्छी एक पॉइंट है समझना, कस्टमाइज और स्टैंडर्डाइज क्या होता है। स्टैंडर्डाइज मतलब कि जो चीज मैं यूज कर रही हूँ, जो टीवी सोनी का मैं यूज कर रही हूँ, वही आप उसी मॉडल। ऐसा तो नहीं आईफोन अगर 14 प्रो मैक्स आया है तो वो जो किसी और कस्टमर पे होगा वो ही सेम किसी और पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं बोल रही हूँ आपको स्टैंडर्डाइज मतलब जो सबके पास एक जैसा स्टैंडर्ड चीज है। कस्टमाइज मींस मेरे अकॉर्डिंग, मेरी विशेस के अकॉर्डिंग। मैं टेलर के पास जाती हूँ, उसको बोलती हूँ कि आप मेरे अकॉर्डिंग ये तैयार कर दो। या जब आप बार्बर शॉप जाते हो तो वहां पे आप हेयर ड्रेसर को क्या बोलते हो कि मेरे अकॉर्डिंग आप हेयर कटिंग एंड ऑल वो कर दो। तो वो हो गया कस्टमाइज मींस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स, एंड स्टैंडर्डाइज में जो सब जगह सेम है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस लेआउट। मशीन्स आर नॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। जैसे कि हम कार रिपेयरिंग सेंटर आते हैं, मान लो हमारे कार का जो टायर वहां पर कोई स्क्रू या कोई भी प्रॉब्लम है, उसका ढीला है स्क्रू, तो क्या हम वहां रिपेयरिंग सेंटर जाते हैं तो वो क्या करेगा, क्या पूरा कार ठीक करेगा या सिर्फ स्क्रू, जिसका स्क्रू है उसको ठीक करने के लिए स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेके आएगा। जो कार रिपेयरिंग सेंटर में पर्सन होगा, जो वहां पे एम्प्लॉयर्स होंगे, वो क्या करेंगे, आई एम सो सॉरी, एम्प्लॉय होगा, वो आएगा वहां पे और चेकअप करेगा उस चीज का कि देखेगा क्या इश्यू है कार में। तो वो पूरी कार को तो नहीं देखेगा ना, वो सिर्फ उतने ही जगह से लेके आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी मशीन्स है वो चीजों के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं की जाती हैं। ऐसे समझिए आप, इसको मैं थोड़ा और इजी करके समझाती हूँ कि मशीन्स, जैसे एक पार्ट की मशीन कहीं और है, मतलब अगर टायर खराब है, टायर के लिए मशीन उन्होंने अलग जगह रखी है। अगर किसी में स्क्रू में प्रॉब्लम है, स्क्रू वाली मशीन सारी एक जगह है। और क्या पार्ट्स हो गए, और जैसे विंडो पेन्स होते हैं ना, उसका कुछ खराब होता है तो उसका जगह अलग है। अगर मेरी कार के विंडो पेन में कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां से लेके आएगा उस जगह से और उसको रिपेयर कर देगा। ये चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पे चीजें इंटर रिलेटेड है, यहाँ पे इंटर रिलेटेड नहीं होती हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे चीजें इंटर रिलेटेड नहीं है। अगर मैं वर्ड के आगे क्रॉस लगा रही हूँ इट मींस नहीं है, और टिक लगा रही हूँ इट मींस है। ओके, तो यहाँ पे इंटर रिलेटेड चीजें नहीं होती है। यहाँ पे जगह भी ज्यादा चाहिए होती है, नीड मोर स्पेस, लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में चीजें हमारी तरह होती है, मतलब हमें जैसा चाहिए होता है। अगर मैं से एक वुमेन का सेक्शन अलग है, मेन का सेक्शन अलग है, किड्स सेक्शन अलग है, ग्रोसरी अलग है, फ्रूट्स का अलग है। ओके, आपके जो डेली यूज के आइटम्स है उनका सेक्शन अलग है। तो यहाँ पे चीजें कस्टमाइज है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। जरूरत के अकॉर्डिंग चीजें आपको अवेलेबल इन डिपार्टमेंटल स्टोर में हो जाती है। एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन लेआउट, जो कि प्रोसेस और प्रोडक्ट लेआउट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन है। एक बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रेफ्रिजरेटर। जब रेफ्रिजरेटर बनेगा तो प्रोसेस लेआउट यूज होगा, मींस अलग अलग पार्ट्स इसके आएंगे, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह बनेंगे। उसके बाद एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि बनेगा प्रोडक्ट लेआउट में। अब अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह बनेंगे, अब वो सारे पार्ट्स फैक्ट्री में आएंगे जहां पे प्रोडक्ट लेआउट होगी कि पहले ये पार्ट लगेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे करके प्रोडक्ट लेआउट मींस रेफ्रिजरेटर यहाँ पे तैयार हो गया। तो रेफ्रिजरेटर काफी अच्छा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन लेआउट का। यहाँ पे मिक्सचर होता है कि प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट का, ठीक है। रेफ्रिजरेटर यूजेस बोथ टाइप्स ऑफ लेआउट, प्रोसेस प्लस प्रोडक्ट। अब लास्ट जो हमारा लेआउट है वो है फिक्स पोजीशन लेआउट। इसको हम समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे काफी शॉर्ट में चीजें लिखती हूँ ताकि आप अगर चाहो तो पढ़ते पढ़ते इसके शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, चीजें इजीली आप समझ सकते हो। ठीक, देखिए लास्ट जो आता है आपका, वो आता है आपका फिक्स पोजीशन लेआउट। क्या आता है, फिक्स पोजीशन लेआउट। थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई आपकी और डैम्स हो गए। जब इनका कंस्ट्रक्शन होता होगा तो एरोप्लेन्स हो गए, जो सामान है वो आप अलग अलग जगह से लाके सामान एक जगह आ गया, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी इश्यू होता है, प्रॉब्लम आता है कि हम बिल्डिंग उठा के कहीं ले जाते हैं या एरोप्लेन या डैम उठा के ले जाते हैं कि चलो इस वाले डैम में प्रॉब्लम आया है हम इसको उठा के ले जाते हैं, नहीं।
तो जो भी मैन है, मटेरियल है, मैन है, मटेरियल्स हैं उसके लिए, अगर उसकी रिपेयरिंग करनी है, ठीक है, जो भी वर्कर्स है वो क्या इसके पास आएंगे, इन सब चीजों के पास आएंगे, ये थोड़ी ना इनके पास जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीन होता है, आपने सुना होगा एक कहावत है कि जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, पर यहाँ पे उल्टा है। प्यासा कौन है? बिल्डिंग्स, डैम्स, एरोप्लेन्स, तो इसके पास जो कुआं है वो खुद चल के आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे उल्टा है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा इजिली कि फिक्स पोजीशन लेआउट क्या होता है। बाकी ये सारे चारों लेआउट थे, टाइप्स थे लेआउट के, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, कॉम्बिनेशन लेआउट, लास्ट फिक्स पोजीशन लेआउट, जो कि बड़े बड़े जितने भी आपके बिल्डिंग्स हैं, डैम्स, एरोप्लेन्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट है, इसमें यूज होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा टॉपिक की आपका ये जो लेआउट है, प्लांट लेआउट क्या होता है, एंड इसके टाइप्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe to the college tutor channel। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताया करो कि मैम इस चीज में हमें डाउट आ रहा है, ठीक है, कोई भी टॉपिक में डाउट आ रहा है, या हो सकता है कि कोई टॉपिक किसी यूनिट का छूट गया हो, वो आपकी बुक में हो, आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन बनाया किस लिए गया है? कमेंट सेक्शन बनाया इसलिए गया है ताकि आप उसमें मुझे बता सको कि हमें इस टॉपिक में डाउट है, ताकि वो हम जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को बिफोर योर एग्जाम डिस्कस कर सके। थैंक यू।